आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि पता है, आप सभी को यह नहीं जानते होंगे तो यह जान लीजिए कि 14 सितंबर 1953 से भारत में हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। दरअसल भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था और जिस समय संविधान की रचना की जा रही थी उसी समय यह बात दिमाग में आई संविधान सभा में बैठे सदस्यों को कि हमारे देश की भाषा क्या होगी, राजभाषा क्या होगी, कामकाज की भाषा क्या होगी। तो उस समय हिंदी को स्वीकार किया गया राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। हालांकि आज़ादी से पहले कहें या आज़ादी मिलने के तत्पश्चात कहें, हिंदी को राष्ट्रभाषा की दर्जा दिलाने के लिए देश में कई तरह के मुहिम छिड़े, जिसमें काका साहब कालेलकर जो कर्नाटक के रहने वाले थे, उनकी भाषा हिंदी थी भी नहीं, वे गुजराती के अच्छे जानकार थे। साथ ही आज जिस क्षेत्र में उनका जन्म हुआ है वहाँ की भाषा कोंकणी है। तो काका साहब कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, व्यवहार राजेंद्र सिंह इत्यादि ऐसे नाम रहे हैं जिनका अतुलनीय योगदान हिंदी भाषा को सशक्त बनाने में रहा है, स्थान दिलाने में रहा है। इन लोगों ने तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने का प्रयास किया, पैदल यात्राएं तक इन लोगों ने की। और भाषा को, हिंदी को यदि राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाना था या राजभाषा का दर्जा दिलाना था तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत को कोऑर्डिनेट करने का आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी शब्द का प्रयोग हो तो अच्छा हो। तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने का काम इन मनीषियों ने किया। तो हिंदी दिवस जो है सो समझिए कि हिंदी एक भाषा ही नहीं है, यह पूरे देश को जोड़ने की भाषा है। और आज हिंदी के इम्पोर्टेंस को जो समझने की बात कर रहे हैं, हिंदी की महत्ता को समझने की बात कर रहे हैं। खैर, यह हमारी हिंदी की खासियत है कि दूसरे भाषा को भी अपने में समाहित कर लेता है, अपने गोद में बैठा लेता है, यह हमारे हिंदी की खासियत है। तो हिंदी भाषा की महत्ता को बढ़ाने में भारतीय फिल्म जगत का भी काफ़ी योगदान रहा है। बॉलीवुड के फिल्मों ने देश ही नहीं दुनिया में धमाल मचा दिया, जिसके कारण लोगों को हिंदी के प्रति अधिक झुकाव हुआ, यहाँ तक कि दक्षिण भारतीय लोगों को भी। तो हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा का मतलब है शासन की भाषा। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा ने अपनाया तथा 14 सितंबर 1953 से प्रत्येक साल भारत में हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में केवल राजभाषा का वर्णन किया गया है, ठीक है। और 343 के एक में, अनुच्छेद 343 के एक में यह कहा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, ठीक है। हिंदी भारत की राजभाषा होगी तथा अंग्रेजी एक उसके सहायक भाषा के रूप में हुआ करेगी। समझिए, मान लेते हैं कि अब हिंदी में हम कुछ लिख रहे हैं, हिंदी में कोई रिपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, और वह जो है सो कोई अहिंदी भाषी क्षेत्र के लोग होंगे, उनको असुविधा होगी, तो वो उसका इस्तेमाल अंग्रेजी रूपांतरण के रूप में भी कर सकते हैं। समझ गए। तो अनुच्छेद 343 के एक में कह दिया गया कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। समझ गए। और हिंदी जो है सो राजभाषा के साथ साथ यह जो है जनमानस की भाषा है, जिसकी चर्चा महात्मा गांधी ने उसे 1918-19 में ही कर दिया उन्होंने कि हिंदी जनमानस की भाषा है। और उनसे प्रभावित होकर कालेलकर साहब भी उन्हीं के शिष्य थे और उन्हीं के प्रभाव में आकर कालेलकर साहब हिंदी के भक्त बन गए।
इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के कई साहित्यकार भी, और सच्चाई तर्क वितर्क करके उन्होंने जाना वाकई में भाषा जो है संप्रेषण का माध्यम होता है, और हिंदी बहुत बड़ी भाषा है, और जब तक इसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक आज़ादी की लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। हम आज़ादी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए भाषा भी एक बहुत बड़ा हथियार है। तो हिंदी जो है सो समझिए तो यह राष्ट्रीय भाषा तक ही नहीं सीमित रह गया, हिंदी भारतीय भाषा तक ही नहीं सीमित रह गया, यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में यह विख्यात हो गया। आपको पता होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 45 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होती है। इसके अलावे भी कई विश्वविद्यालय हैं देश कह रहे हैं विदेशों में, जहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में भी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। बहुत सारे देश हैं जहां अंग्रेजी की बात कर हिंदी, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के 45 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई की जाती है। ठीक है, पढ़ाई कराई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका के 45 विश्वविद्यालयों में। इसके अलावे भी कई विश्वविद्यालय हैं दुनिया में जहां हिंदी की पढ़ाई कराई जाती है। लगभग 176 देश है विश्वविद्यालय, 176 विश्वविद्यालय भारत में ऐसे हैं, भारत कह रहे हैं दुनिया में ऐसे 176 विश्वविद्यालय जहां हिंदी की पढ़ाई कराई जाती है, दुनिया के 176 विश्वविद्यालयों में, और इसकी तादाद बढ़ रही है। हिंदी की खासियत यह है कि किसी को आत्मसात कर, किसी दूसरे भाषा को भी आत्मसात कर लेता है, और दूसरे भाषा में भी यह घुल मिल जाता है। जैसे हिंदी का शब्द विलायती और बंदोबस्त को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हाल ही में शामिल किया है। तो हिंदी को सशक्त बनाने के लिए, हिंदी के महत्व को समझने के लिए हमको हिंदी का कद्र करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में अंग्रेजी जिस तरह से फैशन का रूप ले लिया है, प्रचलन हो गया, फैशन कह रहे हैं प्रचलन हो गया है, और वो अपने को जिस घर में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है उनके बच्चे बोलते हैं, या जिस विद्यालय में बच्चे नमस्ते के बजाय गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड आफ्टरनून कहते हैं, तो थोड़ा सा उसके प्रति अच्छी निगाहें लोगों का हुआ करती। इसको बदलने की ज़रूरत है। हिंदी को यदि राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाना है, या वाकई में हिंदी जनमानस की भाषा है, तो हम और आप यदि हिंदी में जीते हैं तो हिंदी को जीवंत बनाना भी पड़ेगा। और इस प्रकार हिंदी दिवस के कड़ी में मैं अपने स्मृति से गुरुदेव रामेश्वर प्रसाद गुप्त मधुरापुरी जी एवं प्रोफेसर जयमंगल दास जी को भी शत शत नमन करता हूँ, जिन्होंने हिंदी के लिए हमको हमेशा के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के अलावे कई सभा एवं संगोष्ठियों के माध्यम से हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा किया, साथ ही कई हिंदी दिवस मनाने का अवसर उन्होंने दिया। मैं खुद आयोजन किया या कई आयोजन में मैं भाग भी लिया, और हिंदी की महत्ता को विशेष रूप से आज भी समझने का मौका मिलता है। तो बाल्यकाल से यह प्रेरणा इन्हीं गुरुदेव के द्वारा दी गई है। तो एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। धन्यवाद।